हेलो फ्रेंड्स, बानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि घर के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स। पॉइंट नंबर 1, कई बार खाने पीने की कई चीज़ें लंबे समय तक रखने से ख़राब होने लगती हैं, इसीलिए इन्हें संभाल कर स्टोर करना होता है, अन्यथा अनाज में कीड़े या घुन लग जाते हैं। कई बार डब्बे में ढक्कन ठीक से बंद नहीं होते, यानी एयर टाइट न होने की वजह से अनाजों में घुन लग जाते हैं, जिससे अनाज खराब हो जाता है। आइए और देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना। पॉइंट नंबर 2, साथ ही एक बात और भी होती है कि गीले हाथों की वजह से भी अनाज में नमी पहुंचती है और इनमें घुन आदि लगने लगते हैं। ऐसे में घुन लगने अनाज का सेवन करना कई बार गंभीर बीमारी की वजह बन जा सकता है। इसीलिए अनाज को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है, ताकि उसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। आइए और देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, दालों को घुन से बचाने के लिए गर्मी के मौसम में आप दाल के कंटेनर या डब्बे में नीम की कुछ पत्तियां डाल दें। इससे दाल में घुन नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर दाल को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन पर सरसों का तेल लगा लें, फिर इन्हें धूप में सूख कर डब्बे में रख दें। ऐसा करने से दाल खराब नहीं होगी। आइए और देखते हैं और पूरी देखना। पॉइंट नंबर 4, आप अनाज और दाल को जिन डब्बे में स्टोर करें तो उनको अच्छी तरह साफ़ कर लें। यह भी देख लें कि इनमें किसी तरह की नमी बिल्कुल भी नहीं रहे। नमी रहने से जहां अनाज खराब होने का खतरा रहता है, वहीं इससे कीड़े भी पनपते हैं। इसीलिए सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। आइए देखते हैं। ये घर के लिए बहुत ही ध्यान देने वाली टिप्स हैं। पॉइंट नंबर 5, चावल को अगर लंबे समय तक कीड़ों और घुन लगने से बचाना है तो आप इसमें पुदीना की सूखी पत्तियां डाल दें। इसके अलावा आप नीम के पत्ते भी चावल में डाल सकते हैं। ऐसा करने से इसमें भी कीड़े पैदा नहीं होते। इसके अलावा आप करेले के सूखे छिलके भी चावल में मिलाकर रख सकते हैं, जिससे भी कीड़े नहीं लगते। आप ज़रूर देखना। पॉइंट नंबर 6, झड़ते बालों के लिए घरेलू नुस्खे। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़कर पतले हो गए हों तो घर में बनाए गए यह नुस्खे को ज़रूर अपनाएं। यह नुस्खा हेयर फॉल की समस्या को दूर करने के साथ साथ बालों को झड़ने से मजबूत बना देगा। ऐसा बना बेहतर आसान है। इसे बनाकर आप हफ्तों तक फ्रीजर कर सकते हैं। तो आइए जाने 2 प्रभावशाली बीज कौन से हैं जो हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाने के साथ साथ हेयर फॉल की समस्या को भी दूर कर देंगे। पॉइंट नंबर 7, मेथी के बीज को पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यह बालों के झड़ने की समस्या को दूर करने के साथ साथ बालों को झड़ने से मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद एसिड, प्रोटीन और औषधीय गुण बालों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यदि आप 1 टेबल स्पून मेथी का दाना और 2 टेबल स्पून कलौंजी डालकर अच्छी तरह मिलाकर मिक्सी में पीस कर इसके पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में 1.5 टेबल स्पून पानी डालकर 2 से 3 हफ्ते ज़रूर छोड़ें। इसके बाद ही अपने बालों में इसके अलावा करें। यह हेयर मास्क आपके बालों को जड़ से मजबूत बना देगा। पॉइंट नंबर 8, यदि आप अपने बालों को जड़ से मजबूत बनाना चाहते हैं तो कलौंजी और मेथी के पाउडर को गर्म पानी या ग्रीन टी के साथ मिलाकर उसका पेस्ट अपने बालों की जड़ों में लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। यह नुस्खा आपके बालों को काफ़ी घना बना देगा। इस तरीके को ना अपनाकर यदि आप मेथी और कलौंजी के पाउडर को पानी डालकर 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें और 15 मिनट बाद उसका पानी को एक प्रेशर बोतल में डालकर अपने बालों को जड़ों में रात में 30 मिनट के प्रेस कर छोड़ दें। यकीन मानिए यह नुस्खा आपके बालों का घना करने के साथ साथ बालों को हेल्दी और मजबूत बना देगा। पॉइंट नंबर 9, दाल का स्वाद जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा होता है। दाल के तड़के का स्वाद आप हमेशा एक ही तरह से तड़का लगाते हैं तो थोड़ा रुके
और हर दिन अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे एक दिन जीरा, दूसरे दिन राई, तीसरे दिन करी पत्ता, चौथे दिन सहजन की फलियाँ, पाँचवें दिन सूखी लाल मिर्च, और इसी तरह से अलग अलग तरह के तड़के ट्राई करें। सहजन को छोड़कर बाकी सब घी में फ्राई करें। दाल का स्वाद काफ़ी अच्छा होगा। आइए और देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, चावल में अगर आप थोड़ा अलग फ्लेवर चाहते हैं तो बस उन्हें धोकर एक छोटा चम्मच घी और 2 लौंग के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें। ध्यान रहे इसे बार बार चलाना नहीं है, क्योंकि ऐसे में चावल टूटने लगेगा। बस हमें 1 मिनट ही भूनना है। इसके बाद आप जैसे रेगुलर चावल पकाते हैं वैसे ही पकाएं। चावल थोड़ा जल्दी पकेगा भी और साथ ही साथ इसका फ्लेवर भी अलग आएगा। पॉइंट नंबर 11, अगर चावल में पानी ज़्यादा हो गया है तो आपको लगता है कि ये खाने लायक नहीं है, तो उसे एक्स्ट्रा पकाने की जगह एक ब्रेड का स्लाइस उसमें डाल दें। यह चावल के एक्स्ट्रा पानी को सोख लेगा और साथ ही साथ आपके इसे ज़्यादा देर तक पकवाना भी नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12, दही को बाजार जैसे लाने के बाद आप जितनी देर बाहर रखेंगे उतनी ही जल्दी उसके खट्टा होने के बावजूद आने की गुंजाइश हो पड़ेगी। दही को बाजार से लाकर फ्रिज में रखना एक अच्छी प्रैक्टिस है, और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आपने दही का पैकेट खोल लिया है तो उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, फिर ही फ्रीज में रखें। इससे सेफ लाइफ बढ़ती है। पॉइंट नंबर 13, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दही को स्टोर करने के लिए आपको कांच का या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन चुनना चाहिए। ये अच्छा स्टोर करने का, जिससे वो खट्टा होने से बच रहता है। वैसे प्लास्टिक के बर्तन में किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना अच्छा नहीं होता है। ऐसे में अगर आपको हफ्ते भर के लिए दही को स्टोर करना है तो कांच का बर्तन चुनें। पॉइंट नंबर 14, दही में किसी और चीज़ की बदबू आने का सबसे अहम कारण होता है कि उसे कई लोग खुले में रख देते हैं, ताकि सही नहीं है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से आप फूड पॉइजन का कारण बन रहे हैं। दही में लाइव बैक्टीरिया होता है जो आपकी खाने में भी बदबू पैदा कर सकता है और साथ साथ आपके दही को खराब कर सकता है। पॉइंट नंबर 15, अगर आप चाहते हैं कि दही पहले से भी ज़्यादा खट्टा हो जाए ताकि आप कड़ी आदि बना सकें, तो एक रात पहले दही को फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें। सुबह तक वो कड़ी में डालने लायक हो जाएगी। लेकिन भूल से भी दही में नींबू का रस आदि डालकर खट्टा करने की कोशिश ना करें। ये कई लोगों को सूट नहीं करता और इससे परेशानियां हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 16, गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के भेजिए। अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उसके साथ 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच सूजी भी मिलाएं। पॉइंट नंबर 17, सूजी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो 4-5 बड़े चम्मच सूजी के साथ 2 चम्मच चावल का आटा लगाएं। पॉइंट नंबर 18, चावल का आटा। आप सिर्फ चावल के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पकोड़े बनाने में आपको 5 कप तक लग सकता है, लेकिन ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। पॉइंट नंबर 19, सिंघाड़ा आटा। अगर आप चाहें तो बेसन की जगह सिंघाड़ा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे लिए आपको 1 कप ही सिंघाड़ा आटा लगेगा। इस घोल को ज़्यादा गीला ना करें। पॉइंट नंबर 20, उड़द की दाल, उड़द के चना का पेस्ट भी पकोड़े के लिए बैटर का काम कर सकता है। इससे आप अपनी कंसिस्टेंसी में हिस्से में बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा घोल नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े ज़्यादा तेल भी पिएंगे और साथ ही साथ वो बिल्कुल गीले हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 21, मूंग की दाल के पकोड़े के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये अपने आप में पूरे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ फिलिंग्स के साथ भी इन्हें बना सकते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।